है मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां निवास करती हैं और इन्हीं में से एक है मनुष्य योनि, जिससे हमारा और आपका चयन हुआ है। दोस्तों, हमने आपको अपनी कई वीडियो में बताया है कि मृत्यु के बाद प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है। जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। परंतु मित्रों, धर्मशास्त्रों की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा जीव को मनुष्य योनि में ही सबसे अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को माता के गर्भ से मृत्यु तक किस किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्य के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। वहाँ एक रात्रि में स्त्री के रज से मिलकर वह एक बीज के रूप में विकसित होने लगता है। फिर 5 रातों में छोटे छोटे कणों का निर्माण होता है और धीरे धीरे भ्रूण का रूप लेता है। इस प्रक्रिया के तहत 1 महीने में उसका सिर विकसित होने लगता है, 2 मास में हाथ पैर आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 मास में नाक, अस्थि, चर्म यानी त्वचा, स्त्री पुरुष के लक्षण तथा अन्य इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। 4 मास में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है और 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे माह से वह झिल्ली से लिपटकर गर्भ में घूमने लगता है। इस समय माता के द्वारा ग्रहण किए गए अन्नजल से उसकी भूख मिटती रहती है। किंतु मित्रों, यह जीव अत्यंत सुकुमार होता है और वहाँ मौजूद कीड़े मकोड़े जब उसके अंगों को कुतरते हैं तब वह असह्य पीड़ा के कारण अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, जब माता खट्टे, तीखे, गर्म, नमकीन और रूखे पदार्थों का सेवन करती है तो उसका प्रभाव सीधे गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और उसके पूरे शरीर में जलन होती है। इस स्थिति में जीव माता के गर्भ में अत्यंत संकुचित अवस्था में पड़ा रहता है। मित्रों, माता के गर्भ में रहते हुए मनुष्य को दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था में उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि यह जन्म भी यदि पिछले जन्मों की भांति व्यर्थ चला गया तो उसे फिर से इसी पीड़ा से गुजरना होगा। इसी कारण वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस बार आपसे जुड़ने का अवसर दीजिए। मैं अपने जीवन को धर्म और भक्ति में लगाऊंगा। लेकिन मित्रों, जब 9वें महीने में शिशु इस मृत्यु लोक में आता है तो जन्म के साथ ही उसकी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है और जैसे ही वह विपरीत गति को प्राप्त कर बाहर आता है वह जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं। किंतु मित्रों, शिशु अवस्था में भी कष्ट कम नहीं होते। जब शिशु को खाट पर लिटा दिया जाता है तो खटमल और अन्य कीट उसे काटते हैं, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वह हिलडुल सके। वह कोमल शरीर वाला होता है, इसलिए छोटी सी भी पीड़ा उसे असहनीय प्रतीत होती है। फिर जब वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो अनेक प्रकार के रोगों, भूख प्यास और अन्य शारीरिक कष्टों से ग्रसित होता है। धीरे धीरे जब वह युवावस्था में आता है तो मन में काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी बुराइयां प्रवेश करने लगती हैं। मनुष्य इसी चक्र में फंसता चला जाता है। यदि वह इस अवस्था में सद्गुणों का अनुसरण नहीं करता और वासनाओं में लिप्त हो जाता है तो वह अपने अगले जन्मों में भी इसी संसार चक्र में घूमता रहता है। मित्रों, भागवत पुराण में बताया गया है कि जिस व्यक्ति का मन वासनाओं में आसक्त हो जाता है वह अपने आत्मकल्याण से विमुख हो जाता है। एक कथा के अनुसार
स्वयं ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर मोहित हो गए थे। इसीलिए यह कहा गया है कि स्त्री माया अत्यंत प्रबल होती है। यदि कोई पुरुष इस माया में फंस जाता है तो उसे भवसागर पार करने में अत्यंत कठिनाई होती है। मित्रों, मनुष्य योनि में जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की भक्ति करना और जीवन को सार्थक बनाना है। परंतु यदि कोई मनुष्य वासनाओं और भोगों में लिप्त होकर बुरे कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में अधम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति धर्म, भक्ति और सत्कर्मों के पथ पर चलता है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। मित्रों, हमें चाहिए कि इस मानव जीवन को व्यर्थ न जाने दें। जितना हो सके पुण्य कर्म करें, दूसरों की सहायता करें और ईश्वर की आराधना में अपना समय लगाएं, जिससे हम इस संसार सागर से पार पा सकें और परम धाम की ओर अग्रसर हो सकें। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी आध्यात्मिक और पौराणिक जानकारी मिलती रहे। अब हमें अनुमति दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।